हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बलराज पांचाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज सर पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सीरीज यानी कि श्रृंखला। आप कोई भी एग्जाम देना, सीरीज से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज की। जैसा कि आपको पता है, आपकी सीरीज कुल 3 तरह की होती है। फर्स्ट आपका नंबर सीरीज, सेकंड अल्फ़ाबेट सीरीज और थर्ड आपकी डायग्राम सीरीज। सबसे पहले हम करने वाले हैं नंबर सीरीज को, क्योंकि एग्जाम में नंबर सीरीज के ऊपर ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सीरीज से। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा। यहाँ पे एक सीरीज आपको दी है और पूछा है कि बताइए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी। तो बेटा देखो, यहाँ पे क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये सारे के सारे जितने नंबर हमें गिवन हैं ये किसी न किसी संख्या का वर्ग हैं। देखो, जैसे मैं 324 की बात करूं तो ये 18 का स्क्वायर है, 289 की बात करूं तो ये 17 का स्क्वायर है, 256 16 का स्क्वायर है, 225 15 का स्क्वायर है, 196 14 का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर होगा। तो देखिए जो आपकी सीरीज चली हुई है वो 18 17 16 15 14, 14 के बाद कितना आएगा 13, और 13 का क्या स्क्वायर। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 169। क्लियर। तो यहाँ आपको समझ में आया कि एग्जामिनर आपको डायरेक्ट वर्ग के ऊपर क्वेश्चन बना के दे सकता है। अब बेटा यदि मैं इसी पर्सन की बात करूं तो हम इसी पर्सन को गैप निकाल के भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 324 और 289, जो 289 है वो 324 से कितना कम है, तो आप बोलोगे कि सर ये 35 कम है। अब 289 से 256 कितना कम है, आप बोलोगे कि सर ये 33 कम है। यहाँ पे देखिए 256 और 225 का कितना गैप है, 31 का गैप है। 225 और 196 में कितने का गैप है, 29 का गैप है। अब यहाँ पे कितना गैप होना चाहिए ये आपको पता लगाना है। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपका गैप कितने का है 35 का, उसके बाद गैप कितने का है 33 का, उसके बाद कितने का है 31 का। यानी कि हर बार 2 की कमी आ रही है, हर बार 2 की कमी आई है। तो देखो 35 से 33, 33 से 31, 31 से 29 और 29 से कितना होना चाहिए 27, क्योंकि हर बार कितनी कमी है 2 की। तो देखिए जब मैंने 225 में से 29 माइनस किया तो मेरा 196 बना। जब मैं 196 में से 27 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना बनेगा 169। मेरा आंसर कितना बनेगा 169। क्लियर। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताता हूं कि एग्जामिनर इस पर्सन से और बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है। जैसे ये क्वेश्चन काफी इजी है, हर बच्चा देखते ही इसको इजीली सोल्व कर देगा, विद इन सेकंड इसका आंसर दे देगा। परंतु एग्जामिनर यदि इसको थोड़ा सा टफ करके देना चाहे तो जिस संख्या का उसने स्क्वायर किया है, जैसे यहाँ पे उसने 18 का स्क्वायर किया है, यहाँ पे उसने 17 का स्क्वायर किया है, यहाँ पे 16 का स्क्वायर, फिर 15 का स्क्वायर, उसके बाद 14 का स्क्वायर, उसके बाद 13 का स्क्वायर। तो जिस भी संख्या का वो स्क्वायर करता है उसमें कुछ न कुछ प्लस या माइनस करके आपको दे सकता है, कुछ न कुछ प्लस माइनस करके दे सकता है। अब कुछ न कुछ का मतलब क्या हुआ बेटा, कुछ ना कुछ का मतलब है कोई ना कोई संख्या आपको प्लस माइनस करके दे सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहूँ कि वो आपको इनमें +1 या -1 करके दे सकता है, या फिर मैं कहूँ कि वो आपको यहाँ पे +4 या -4 करके दे सकता है। कोई भी संख्या वो आपको प्लस माइनस करके दे सकता है। बात समझ में आई। और यदि इसी पर्सन को एग्जामिनर थोड़ा सा और मुश्किल बना के देना चाहे तो जिस संख्या का वो वर्क करता है, जिस संख्या का वो वर्क करता है उसमें वही संख्या वो प्लस या माइनस करके दे सकता है। जैसे यहाँ पे 18 का स्क्वायर है तो वो कुछ आपको इस तरह से प्रश्न बना के दे सकता है। 18 के स्क्वायर में 18 को ही प्लस माइनस करके दे सकता है। यहाँ पे 17 का स्क्वायर है तो 17 के स्क्वायर में आपको 17 को ही प्लस माइनस करके दे सकता है। यहाँ पे 16 का स्क्वायर है तो 16 के स्क्वायर में वो 16 को प्लस माइनस करके दे सकता है। अब देखिए प्लस माइनस का अर्थ तो आप समझ ही पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको 16 के स्क्वायर में या तो वो प्लस करके दे देगा या फिर माइनस करके दे देगा। क्लियर। इसी तरह से 15 का स्क्वायर में या तो वो 15 प्लस कर देगा या फिर 15 माइनस कर देगा। इसी तरह से 14 के स्क्वायर में या तो 14 को प्लस कर देगा या फिर माइनस कर देगा। तो इस तरह से एग्जामिनर अगर मुश्किल क्वेश्चन बना के देना चाहे
तो वो बना के दे सकता है। अब वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम के लेवल के ऊपर कि किस एग्जाम के अंदर आप अपीयर होने जा रहे हो। इस पर्सन में आपको समझ आया कि एग्जामिनर किस किस तरह से आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है वर्क के ऊपर। अब मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, जैसा मैंने स्क्वायर के साथ किया है, वर्क के साथ किया है, ऐसा ही एग्जामिनर क्यूब के साथ भी कर सकता है। वो किसी संख्या का क्यूब करके आपको डायरेक्ट दे सकता है, किसी संख्या के क्यूब में कुछ ना कुछ प्लस या कुछ ना कुछ माइनस करके आपको दे सकता है, या किसी संख्या के क्यूब में वही संख्या आपको प्लस माइनस करके दे सकता है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जैसा वो वर्ग के साथ करता है ऐसा ही वो क्यूब के साथ भी कर सकता है, क्यूब के ऊपर भी आपको ऐसे क्वेश्चन बना के दे सकता है। क्लियर? तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पे देखिए बेटा, यदि मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो जब भी सीरीज का आपको पसंद दिया जाए तो आप गैप निकाल के देखो। यदि आपको डायरेक्ट पैटर्न समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप गैप निकाल के देखो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं गैप की बात करूँ तो 165 में मैं कितना ऐड करूँ कि 192 बने, तो बेटा यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 27 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 192 में कितना जोड़ें कि 221 बने, तो यहाँ पे कितने का गैप है, 29 का गैप है, 29 जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 31 का गैप है और यहाँ पे आपका 33 का गैप है। कितने का गैप है बेटा, 33 का गैप है। अब जो आंसर बनेगा यहाँ पे मैं कितना ऐड करूं कि मेरा आंसर बन जाए। अब यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाई देता है, सीरीज के क्वेश्चन में एक प्रॉपर पैटर्न आपको दिखाई देगा। यदि इस गैप से आपको पैटर्न मिल जाता है तो सही है, ठीक है। यदि पैटर्न नहीं मिलता तो फिर से गैप निकालिए। आपको क्या करना है, फिर से गैप निकालना है और तब तक गैप निकालते जाना है जब तक आपको एक राइट पैटर्न नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी राइट पैटर्न मिल चुका है। यहाँ पे देखिए 27 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 33, तो 33 के बाद मैं कितना जोड़ूंगा बेटा, 35, क्योंकि हर बार 2 इंक्रीज हो रहा है। हर बार कितना इंक्रीज हुआ है, 2 से इंक्रीज हुआ है, 2 से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 35। तो 285 के अंदर जब मैं 35 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर कितना बनेगा, 320, 320 मेरा आंसर बनेगा। क्लियर? अब देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप जस्ट देखते ही कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, ये जितने भी संख्याएं आपको दिखाई देती है, जैसे 165 है, 192 है, 281 है, 252 है या 285 है, ये जितनी भी संख्याएं हैं वो किसी न किसी के वर्ग के नज़दीक हैं, किसी न किसी वर्ग के नज़दीक हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 165 तो ये आपका 169 के नज़दीक है, 192 196 के नज़दीक है, ये आपका 225 के नज़दीक है, ये आपका 256 के नज़दीक है, ये आपका 289 289 के नज़दीक है। अब देखो बेटा, यहाँ ये जो नंबर मैंने लिखे हैं, जितने भी नंबर यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं, किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। यस और नो? अब देखो, यदि मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों के अंदर रिलेशन बताइए क्या है, तो आप बोलोगे कि सर जो 169 है ये आपका 13 का स्क्वायर है और 165 13 के स्क्वायर में से हमने 4 माइनस कर दिया तो हमारा 165 बनेगा। इसी तरह से यदि मैं 14 के स्क्वायर में से 4 माइनस करूंगा तो 14 का स्क्वायर कितना हुआ, 196, और 4 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 192, 192। इसी तरह से 15 का स्क्वायर कितना बनता है हमारा, 225, और 225 में से जब मैं 4 माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 221। तो यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ आपको नजर आएगा। यानी कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, यहाँ पे एक प्रॉपर संख्या का वर्ग आपको दे रहा है और उसमें से हर बार आपको 4 माइनस करके देता है। जैसे पहले में उसने 13 का स्क्वायर किया, 4 माइनस किया, उसके बाद नेक्स्ट में उसने 14 का स्क्वायर किया, फिर 4 माइनस किया, उसके बाद 15 का स्क्वायर किया, 4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे 17 का स्क्वायर माइनस 4, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 18 का स्क्वायर माइनस 4 से। यस और नो? तो 18 का स्क्वायर कितना हुआ, 324, और 324 में से जब मैं 4 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर बनेगा 320, 320। तो इस तरह से विद इन सेकेंड आप इसको कर सकते थे, पर ये आप तभी कर पाओगे जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई देती हैं ये सारी की सारी संख्याएं किसी न किसी के वर्ग के नज़दीक है। जैसे मैं 5 की बात करूं तो ये 2 के वर्ग के नज़दीक है। यदि मैं 17 की बात करूं तो ये 4 के वर्ग के नज़दीक है। यदि मैं 37 की बात करूं तो ये 6 के वर्ग के नज़दीक है। और यदि मैं 65 की बात करूं तो ये आपका 8 के वर्ग के नज़दीक है। यदि मैं 145 की बात करूं तो ये आपका 12 के वर्ग के नज़दीक है। कैसे नज़दीक है? अब देखिए 2 का वर्ग कितना होता है आपका, 4,
और 4 में कितना ऐड करूँ कि 5 बने, तो बेटा कितना ऐड करना पड़ेगा 1, 4 और 1 कितना हुआ 5, यानी कि उसने क्या कर दिया 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। अभी 4 का स्क्वायर कितना हमारा 16, 16 में मैं कितना ऐड करूँ कि 17 बने, तो 1 ऐड करना पड़ेगा। ये जो 17 है ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, कितना 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसी तरह से आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना है कि बताइए यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 1। ये सीरीज आपको बना के दी है। तो यहाँ पे देखो 2 4 6 8, 8 के बाद यहाँ कितना आना चाहिए, 8 के बाद कितना आना चाहिए 10, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी है 2 2 का गैप है। तो 10 का स्क्वायर प्लस 1 ये आपका आंसर बनेगा। और 10 का स्क्वायर कितना है 100, 100, और 100 में जब मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर बनेगा 101। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना बना बेटा 101 बना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 2 3 5 9 17 और 33। इसमें आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गैप निकालेंगे बेटा। देखो यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे आपका 2 का गैप है, यहाँ पे आपका 4 का गैप है, यहाँ पे आपका 8 का गैप है, यहाँ पे आपका 16 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप आएगा ये आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पे देखिए 1 से आपका नंबर कितना हुआ 2, यानी कि 1 का डबल कितना हुआ 2, 2 का डबल कितना हुआ 4, 4 का डबल कितना हुआ 8, 8 का डबल कितना 16, यानी कि जो नंबर है जो गैप है वो गैप हर बार डबल हो रहा है भाई, क्या हो रहा है डबल। तो यहाँ पे 16 का डबल कितना होगा आपका 32 32, ठीक है। और यदि मैं 33 में 32 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर बनेगा 65, 65 इज द राइट आंसर। क्लियर। अब इसी प्रश्न को यदि मैं कहूं कि बेटा आप दूसरे तरीके से मुझे करके दिखाओ, क्या हम किसी दूसरे तरीके से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। देखिए यदि मैं आपसे कहूं कि यदि मैं 2 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और -1 कर दूं, यानी कि 2 दूनी 4 -1 कितना हुआ 3, आपका कितना बन जाएगा 3। और इसी तरह से यदि मैं 3 का डबल करके -1 करूं, 3 दूनी 6 और -1 कितना हुआ 5। और इसी तरह से यदि मैं 5 का डबल करके -1 करूं तो 5 दूनी 10 -1 कितना हुआ 9। तो यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। देखिए 2 का डबल -1 3, 3 का डबल -1 5, 5 का डबल -1 9, 9 का डबल -1 करेंगे तो 9 दूनी 18 -1 कितना हुआ 17, और 17 का डबल 34 -1 कितना हुआ 33, और 33 का डबल, अब हमारा जो आंसर बनेगा वो 33 का डबल करके -1 करने से बनेगा। तो 33 का डबल 66 -1 कितना हुआ 65, 65 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सीरीज आपको दी गई है, इसमें आपको बताना है ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई देता है इसकी जगह कौन सी संख्या आएगी। तो बेटा देखिए आप इस प्रश्न को किसी भी तरीके से करने की कोशिश करना, ये आपसे नहीं बनेगा। आप गैप निकालोगे, गैप निकालने से ये आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप किसी संख्या की मल्टीप्लाई करके देखोगे आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। किसी संख्या का वर्ग करोगे या फिर क्यूब करोगे तब भी ये आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। किसी संख्या के वर्ग या क्यूब में कुछ प्लस या माइनस करके देखोगे तब भी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब बेटा देखिए क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, ये एक विशेष प्रकार की सीरीज है, इसका अपना खुद का पैटर्न है। क्या है इसके अंदर, देखिए यहाँ पे ये जो पहला नंबर है वो सेकंड वाले नंबर में ऐड करके थर्ड नंबर बना दिया। जैसे 9 में 11 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा 20। अब सेकंड में थर्ड नंबर ऐड करके फोर्थ नंबर बना दिया। जैसे 11 में 20 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा 31। देखो मैं फिर से बताता हूं, 9 और 11 कितना हुआ 20, 11 और 20 कितना हुआ 31, 31 और 20 कितना होगा 31 और 20 होगा आपका 51। अब यहां से हमें पता चलेगा यदि मैं 31 में 51 जोड़ूंगा और मेरा जोड़ 82 आता है 82 आता है तब तो ये सीरीज क्या है राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, 9 में 11 जोड़ के 20 बना दिया, 11 में 20 जोड़ के 31 बना दिया, 20 में 31 जोड़ के 51 बना दिया। तो 31 में 51 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, देखो 51 और 31 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना बनेगा 82, जो कि यहाँ पे दिया है। तो इसका मतलब यह हमारा राइट पैटर्न है। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन दे दिया, अब आपसे पूछा ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई देता है इसकी जगह कौन सा नंबर बनेगा। तो बेटा देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गैप निकालेंगे। देखो यहाँ पे गैप कितने का बना आपका 5 का, उसके बाद यहाँ पे गैप कितने का बना 10 का, यहाँ पे गैप कितने का है 17 का, और यहाँ पे गैप आपका कितने का है 26 का। अब देखिए यहाँ पे गैप कितना होना चाहिए, क्या आप में से कोई बता सकता है। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको एक प्रॉपर पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आता,
अभी तक यहाँ पे प्रॉपर पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आता। तो मैंने बताया था आपको सबसे पहले गैप निकालना है। यदि आपकी गैप से बात नहीं बनती तो जो गैप आया है उसका भी गैप निकालना है, और तब तक गैप निकालते जाना है जब तक आपको एक राइट सीरीज न मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे गैप निकालेंगे तो 5 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कितने का गैप है, 10 और 7 17। यहाँ पे कितने का गैप है, 17 और 9 26। अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, यस और नो। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 कितना होगा, 11। अब 26 में जब मैं 11 ऐड करता हूं तो मेरा कितना बनेगा, 37। कितना बनेगा बेटा, 37। और जब मैं 60 में 37 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर बनेगा 97। कितना आंसर बना, 97। क्लियर। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, इस क्वेश्चन के जरिए मैं सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन का गैप निकाल के देखना है। यदि गैप से बात नहीं बनती तो गैप का भी गैप निकालना है, और गैप का गैप आप तब तक निकालते जाओगे जब तक आपको एक राइट सीरीज नहीं मिल जाती। क्लियर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।